किस प्रकार से और बन सकता है? 10 से 250 के बीच 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? नंबर्स पूछ रहा है। कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 से विभाजित है? 7 से क्या करो, 4 से कर लो। 4 से विभाजित है, 7 से तभी करें जो 10 और 250 के बीच है ना। और नंबर पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं। लाइट थोड़ी डिम होगी बच्चों। 4 से विभाजित 10 तो नहीं हो सकता है, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा, डॉट 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 248 भी हो जाएगा। एक ही वैल्यू बताओ बच्चा, 12 है, डी की 16 माइनस 12 4 हो जाएगी बेटा। और ये आपका एन है, एन 248। एन पता नहीं है, एन आपको नहीं पता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की जगह 248, ए की जगह 12, एन मालूम नहीं है, डी की जगह 4, 12 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। ये कितना बचेगा, घटा के देख लो, 6 3 2 36 बटे में 4 बराबर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें भाग दे लो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना बच गया, 4 9 चौक 36। एन बराबर कितना हो जाएगा, 59 प्लस 1 60 आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं बच्चों। मुझे तो ये लगता है लाइट ही कम हो रही है। एसएन का क्वेश्चन और देख लो बच्चों कि आपको एपी देगा 8 3 माइनस 2 डॉट 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 का 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो। 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो। ए आपका बच्चों कितना है, 8। डी है आपका 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, -5। ये आपका एन है, एन पदों तक 22। एसएन पूछा है, योगफल का मतलब एसएन होता है। एसएन का सूत्र आपको ये होता है, पता होना चाहिए बच्चों। एन की जगह 22 बटे 2 इंटू 2a। 2a की जगह बच्चों कितना है, 8 प्लस एन की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 5। ओके बच्चों, ये 11 बार कटेगा। एस एन बराबर 11 इंटू 16 प्लस 21 गुणा माइनस का 5। 21 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 21 पंजे 85। लाइट थोड़ी कम हो रही मुझे लग रहा है। 21 चौका 84, 16 माइनस 21 पंजे 85, ये घटा देंगे 16 में से। ठीक है बच्चों, तो 8 2, एक बार इसको दोबारा से देखिए। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 22 बटे 2, 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। ये 21 बचेगा और डी का मान बच्चों माइनस का 5 है। 21 पंजू 85 माइनस की 85 हो गई। ये 16 में से घटाएंगे तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा अपना, 11 इंटू में 85 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 7 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा। गुणा करो उसको, 11 9 99 है ना बच्चों, और वो भी माइनस का बचेगा। और 11 6 की 66 और 9 66 और 9 तुम्हारा हो गया 75, ये भी माइनस के, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगले पेज पे बढ़ते हैं बच्चों। 7वीं प्रश्नावली की और क्वेश्चंस आपके, और 14वां आपको मैंने कराई दिया। 14वें में देखो क्या क्या क्वेश्चंस बनने की संभावना है।
बहुलक बनने की संभावना है, माध्य बनने की संभावना है, माध्यक बनने की संभावना है। ये बहुलक तो 100% बनेगा, मैंने कह दिया 100% आएगा, नहीं आए पढ़ाना छोड़ दो, ये बहुलक नहीं आएगा। माध्य और माध्य का भी आपका आता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपका रह गया आपका 7वें चैप्टर से संबंधित एक बार क्विक रिवीजन और करा दे रहा हूँ। 7वीं जो प्रश्नावली है उसमें 2 बिंदु आपको मिले, मान लो 2,3 और 4,1। क्या 2,3,4,1 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। a, b है आपके पास, ये आपका x1 y1 मान लोगे, ये x2 y2 मानोगे। दूरी का सूत्र आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर में √x2 की वैल्यू कितना है अपने पास 4 है, माइनस x1 की 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 है माइनस y1 का 3 है का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दोबारा से धीरे धीरे समझ लो इसको एक बार। ए और बी 2 बिंदु मिलेंगे आपको, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करवाए तो आप इस प्रकार से दूरी ज्ञात करोगे, ये दूरी का सूत्र है। अब क्या करोगे, x2 की वैल्यू 4 है रख दिया, x1 की कितना है 2 है रख दिया, प्लस y2 की वैल्यू 1 है रख दिया, y1 की कितना है 3 है रख दिया। ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। d बराबर 2 दूनी 4 और ये भी प्लस का ही 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 4 4 8 हो गया, √8 मात्रक आपका आंसर आ गया। 8 को 2√2 मात्रक भी लिख सकते हो। समझ गए बच्चों? अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक ही निर्देशांक देकर के आपको जैसे 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखो बच्चों, एक ही बिंदु है आपके पास, तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता होना चाहिए बच्चों। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने कितने होते हैं 0 0, तो 3,4 की 0,0 से दूरी ज्ञात करनी है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 x2 y2 मिल गया, आप दूरी ज्ञात कर सकते हो आराम से। कैसे करोगे, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 मात्रक आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि 3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, अब फंस गए। x अक्ष से दूरी क्या होगी बच्चों, कभी जिंदगी में अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान वही उत्तर होता है। 4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 4। अगर आपसे पूछ ले 4,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, y अक्ष से दूरी पूछ ले तो y को हटा दो, बाकी आपका आंसर। समझ गए? दोबारा से समझो, x अक्ष से दूरी पूछता है तो y को हटा दो, x आपका आंसर। y अक्ष से दूरी पूछता है, y को हटा दो, x आपका आंसर। समझ गए? यानी कि ये आपको दूसरा निर्देशांक नहीं देगा और आप कभी ये सूत्र लगा दो दूरी वाला, उसमें नहीं लगेगा। इस सवाल में ये कैसे पूछेगा, 7 - 7,2 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो इसको हटा दो x वाले को, 2 आपका आंसर आ गया। समझ गए? 3, -5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो y वाले को हटा दो, x आपका आंसर आ गया। एबीसीडी में बन सकता है ये सवाल। 10 सवाल एबीसीडी के आएंगे, वो मैंने वीडियो में पहले पार्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो का पहला पार्ट देखो, उसमें आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं, एबीसीडी क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसको देखना न भूले, बिल्कुल भी न भूले। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन को भी दबा सकते हो आप और आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वैसे तो आपको पूरा कोर्स करा रखा है इस यूट्यूब चैनल पर, साइंस और गणित का पूरा कोर्स करा रखा है, फिर भी आप रिवीजन के लिए ये वीडियो देखना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आता है a, b और -a, b की दूरी ज्ञात करो। कैसे करोगे, दूरी का सूत्र ये है आपके पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 कॉमन लोगे, √2 आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से आपके 7वीं प्रश्नावली में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन 7वीं प्रश्नावली में जो बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बन सकता है उसको आप बोर्ड पर समझ लीजिएगा। त्रिभुज आपको क्षेत्रफल ज्ञात करवा सकता है, त्रिभुज देगा आपको और कहेगा कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन डिजिट आपकी बदल सकती है जरूर, लेकिन इस क्वेश्चन की बनने की पूरी संभावनाएं
है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 कोमा -1 -4 कोमा 6 और -3 कोमा -5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस में डिजिट बदल जाए, अंक बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लेके से कुछ भी अंक आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये पहले वाला x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है, ये x3 y3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 इंटू x3 y1 - y2। ठीक है बच्चों, कैसे करोगे इसको, वैल्यूज पुट करिएगा। 1/2 x1 की वैल्यू बच्चा कितना है, 1 है, y2 की 6 है, y3 की -5 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और वो माइनस इसको प्लस बना देगा। x2 की वैल्यू बच्चों -4 है, x3 की -5 है, y1 की बच्चों -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। x3 की बच्चों x3 की -3 है इंटू y1 की बेटा y1 की वैल्यू कितना है, y1 की है -1 है और y2 की कितना है 6 है। ठीक है, माइनस सूत्र की वजह से लगाया। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू में 1 गुणे ये कितना हो गया 11 प्लस -4 गुणे ये भी -4 हो जाएगा प्लस -3 इंटू में -7। ओके बच्चों, 1/2 इंटू 11 एकम 11 प्लस 4 चौक 16 प्लस 7 तिया 21। कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, 1 और 1 2 8 हो जाएगा ये, असल कुछ भी नहीं पाएगी, 2 और 2 4, इसका आधा कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 स्टार लगा देता हूं मैं इस पर। हाँ इस क्वेश्चन में ये संख्याएं हैं आपकी बदली हो सकती है, सूत्र आप ये याद रखो, रट लो इसको चाहे तो तुम, सूत्र में वैल्यू रखो, वैल्यू रखते ही आपका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अंत्य विभाजन के क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं वो और बता देता हूं मैं इसमें, इसके बाद में आपका बच्चों ये एक बार दोबारा से 3 स्टार का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, 2012 में आया था वार्षिक परीक्षा में, अब की बार अर्धवार्षिक में आने की संभावना है। तो 1,2 4,y x 6 3,5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं तो x व y का मान ज्ञात करें। अब देखो बच्चों कैसे करोगे इसको, ये इसी क्रम में लेना है, ये तो सवाल कह रहा है a b c d, a का मान 1,2, b का 4,y, c का x, 6 और d का 3,5। अब आप जानते हो कि इसके विकर्ण है, आपस में लमसम विभाजित करते हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालोगे, मिड पॉइंट से निकालोगे। ये देखो 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, 4 प्लस 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस x बराबर 7 हो जाएगा ये बच्चों, 1 उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर 7 माइनस 1 बराबर में 6। ये सवाल आ गया भाई साहब, बहुत ट्रिक्स है ये सवाल। नहीं तो आप एक काम करो, ये दूरी निकालो, ये निकालो, उसको बराबर करो, एक समीकरण आएगा, ये निकालो उसको बराबर करो, दूसरा समीकरण आएगा, फिर उन दोनों समीकरणों की मदद से आप हल करो, बहुत लंबा बढ़ जाएगा। अभी x आ गया, y और आने वाला है आपका, y कैसे आएगा, इसका y देखो, y प्लस 5 बटे 2 बराबर इसका y कितना है 2 और इसका y 6, 2 प्लस 6 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, y प्लस 5 बराबर में 8, y बराबर में 8 माइनस 5, y बराबर में 3 आ गया। देखो x का और y का मान बहुत ही शीघ्रता से आ गया है आपको, इसलिए वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस प्रकार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसा पैटर्न रहने वाला है
और इसके अलावा मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, सुनो बहुत ध्यान से। आपका जो चैप्टर आएगा वो कौन कौन सा आएगा, एक बार मैं मिटा करके आराम से बता देता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है तुम्हारे लिए। ये आपको देखने को जरूर मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। इसमें संख्या भी नहीं बदली होगी, ये ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, तो दूसरा प्रश्नावली आएगा, पहला आएगा नहीं, तीसरा आएगा, चौथा नहीं आएगा, पांचवा आएगा, सातवां आएगा और 14वां और 15वां आएगा। ये प्रश्नावली आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। जो परसों एग्जाम होगा, परसों परले दिन जो एग्जाम है 15 तारीख को, तो इंग्लिश का है, उसके बाद छुट्टी है, फिर उसके बाद में आपका एग्जाम है मैथ का। इंग्लिश के बाद अब की बार मैथ का एग्जाम कर दिया है, हिंदी का एग्जाम नहीं है, तो हिंदी का लास्ट में होगा, सेकंड लास्ट एग्जाम है। इसके बाद में हाफ ईयरली एग्जाम में जो चैप्टर आने वाले हैं, पहली बात तो ये चैप्टर आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन की गहराई से मैंने इसी वीडियो में बताया है बच्चों, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन बताया आपको, ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया है ना, शून्यक वाला, शून्यकों का योगफल वाला क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तीसरे वाले चैप्टर में आपको विधियां हैं, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये तीनों विधि मैंने आपको करा दिया है इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और एक ग्राफ है, बड़ा ग्राफ 6 नंबर का, 100% आएगा, ये 100% आएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 5वीं प्रश्नावली का आपको an ज्ञात करना, sn ज्ञात करना भली भांति सिखाया था बच्चों। 7वीं प्रश्नावली में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दूरी ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करना आपको मैंने सिखाया था। अनुपात दिया है तो वो ज्ञात करना, नहीं दिया है तो वो ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था। इसके अलावा बच्चों 14वें चैप्टर में आपको मैंने बहुलक की गारंटी ली है, मैं आपको अभी भी ले रहा हूँ। बहुलक है 100% आएगा, माध्य और माध्यिका भी आने की संभावना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 जो है क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। इसके अलावा जो 15वीं प्रश्नावली है वो प्रायिकता है बच्चों। प्रायिकता में मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, प्रायिकता की प्रश्नावली पूरी की पूरी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। इस प्रकार से आपके ये चैप्टर्स आएंगे, अच्छे से तैयारी करके जाएं। वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।